सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही टीएमसी के बागियों ने पलटी मारना शुरू कर दिया है। एक तरफ बागियों की घर वापसी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ कैसे स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी फंस गई है और आखिर क्यों अमित शाह घुटनों पर आ गए हैं, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले कैसे सीजीआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया है, बिग ब्रेकिंग देखिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सायोनी घोष, यूसुफ पठान समेत सारे बागियों पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन जारी हो गए हैं नोटिस। तो टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला ने बागी सांसदों के आधिकारिक मर्जर को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई सूर्यकांत जबरदस्त भड़के हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का नियम कहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि 3 महीने के अंदर बागियों पर फैसला लेना ही होगा। लेकिन फिर भी स्पीकर ओम बिरला ने किस तरीके से अमित शाह को बचाने के लिए सारी की सारी हदें पार कर दी हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पहला ऐसा लोकसभा अध्यक्ष है जो कि खुलकर गृह मंत्री के ऑपरेशन लोटस में शामिल हो गया। फिलहाल इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने 20 बागी सांसदों के साथ साथ स्पीकर ओम बिरला को पक्षकार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और आज जब इस पर सुनवाई हुई है तो सीजीआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी हुआ, वैसे ही सरकारी वकील तुषार मेहता की हालत खराब हो गई। सॉलिसिटर जनरल एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर ओम बिरला को बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लोकसभा स्पीकर को नोटिस जारी करने वाला था, वहीं दूसरी तरफ तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा मत करिए मिलॉर्ड, लोकसभा स्पीकर को नोटिस मत दीजिए, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने तो पहले ही टीएमसी के बागियों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष की सुप्रीम कोर्ट में फजियत हो रही है। सीजीआई सूर्यकांत ने डायरेक्ट स्पीकर ओम बिरला का नाम लेकर सवाल किया है, जिसका जवाब देने में सरकारी वकील की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बागी सांसदों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए दलील दी है कि जिन 20 बागी सांसदों की सांसदी को खारिज कर देना चाहिए था, उसको लेकर स्पीकर ओम बिरला किसी तरह का फैसला तक लेने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा उनका अभी तक किसी पार्टी में मर्जर तक नहीं हुआ है। पहले तो संडे के दिन स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अपने घर पर बुलाया। दावा किया जाने लगा कि बागी सांसदों का मर्जर एनसीपीआई में हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब से बवाल खड़ा हुआ है उसके बाद से स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, उसके बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अभी तक ये आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हमने 2 महीने पहले स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख दिया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। और क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि स्पीकर ओम बिरला भी ये अच्छे से जानते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है ये संविधान के खिलाफ है। आपको बता दें कि जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ, वैसे ही उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों के आधिकारिक मर्जर को लेकर स्पीकर ओम बिरला की तरफ से घोषणा कर दी गई। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष को डायरेक्ट इस नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया कि ये बताओ कि ऐसा कैसे कर सकते हो। फिलहाल पहले नोटिस का जवाब तो अभी तक स्पीकर ओम बिरला दे नहीं पाए हैं और अब नया ही बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि इस बवाल का अंदेशा पहले ही गृह मंत्री अमित शाह को हो गया था। इसीलिए मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अमित शाह ने ऑपरेशन लोटस करके 20 सांसदों को तोड़ा तो सही, लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी में मर्जर नहीं करवाया गया। अचानक से फैसला हुआ कि उनका एनसीपीआई में मर्जर होगा, लेकिन फिलहाल इस मर्जर को लेकर भी अब पेंच फंस गया है। जाहिर सी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए नोटिस का बागी सांसद जवाब नहीं दे पाएंगे तो स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक स्पीकर क्या कर रहा था, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। फिलहाल इसी खेल को भांपते हुए पहले ही टीएमसी के बागी सांसदों में से 3 मुस्लिम सांसदों ने पलटी मार दी और कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं। एक तरफ बागी सांसद बोले हैं, वहीं दूसरी तरफ आनन फानन में अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में बागियों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बड़े बड़े मंत्री पद ऑफर किए गए हैं।
फिलहाल अब जब सांसदी ही नहीं रहेगी तो मंत्री पद का बागी सांसद क्या करेंगे ये देखना होगा। आपको बता दें कि एक तरफ मोदी शाह की हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला की भी डबल फजीयत हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बागियों के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर है, वहीं दूसरी तरफ खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है और ममता बनर्जी के संपर्क में बागी सांसद बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि बागियों ने पलटी मारना तक शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आज ही की लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौट आए हैं मुस्लिम विधायक कासिम सिद्दीकी और घर वापसी के बाद कहा है कि दीदी ही सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां विधायकी से लेकर सांसदी पर तलवार लटकी है, वहीं दूसरी तरफ अब बागियों ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के 28 सांसदों में से 2/3 के हिसाब से 20 सांसद नहीं टूटे तो बाकी बचे सांसदों की भी सांसदी खारिज हो जाएगी। फिलहाल इसी खतरे के चलते अमित शाह की हालत खराब है। अमित शाह बेचारे भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं, लेकिन बगावत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि इस बार के ऑपरेशन लोटस में अमित शाह की डबल फजीयत